Okay, look. Every goat has their humbling moments. ठीक है. This is just one of the humbling moments of me. मैं कल से, इनफैक्ट आई थिंक परसों से ट्राई कर रहा था. ओके नहीं, आई डोंट थिंक 2 दिन हुए, बट पॉइंट इज़ मैं काफ़ी टाइम से E1 ट्राई कर रहा था. एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज 3,000 प्लस लोगों ने एट दिस पॉइंट बना लिया है. एंड दिस कॉन्टेस्ट इज़ लाइक 2-3 days ओल्ड. मुझे नहीं बन रहा है, मैं आई वुडंट से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, बट आई एम स्टक. ठीक है, सो आई नो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन. एंड अगर नहीं बन रहा तो उसे छोड़ दो, बट आई कांट लेट दिस वन गो. आई जेन्युइनली आई जस्ट मुझे देखना है इसका सोल्यूशन. आई वांट टू नो. ओके, दिस इज maybe I'm not as goated yet as I would have thought of myself. But regardless, मैं ट्यूटोरियल देखता हूँ एंड आई वॉच इट विथ यू. ट्यूटोरियल एडिटोरियल. सो ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इट. ठीक है, let's dive into it. Could I explain the question? I'm not going to explain the question. I will straight up look at the solution. So 5 हिंट है हमारे पास. मैंने पहला हिंट देखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया. एंड लेट्स सी बाकी सारे हिंट देख के कुछ आता है कि नहीं. यू कैन यूज़ बाइनरी सर्च ऑन द आंसर. ये मैंने सोचा, बट बाइनरी सर्च कैसे लेट मी शो यू बाइनरी सर्च क्यों डजंट मेक सेंस फॉर मी. ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, किसी रीज़न से लिखा होगा, बट आई डोंट गेट दैट हिट. ठीक है, तेरे पास जम्बल्ड अप वर्ड्स है 1 2 A2 A3 A4 A5 एंड AI ranges from 1 to N. um binary search on what? This thing on the answer में AI बताना है कोई एक and then L2R बताना है. So what do you mean binary search on L2R या फिर binary search on AI? सारे AI मीडियंस बन भी नहीं सकते हैं, और 1 से लेके N तक सारे AI मीडियन नहीं बन सकते हैं. एंड अगर कोई लेट्स से दिस इज़ अ पॉसिबल मीडियन. ठीक है, तो बाइनरी सर्च ओनली मेक सेंस इफ ओके लेट्स से A3 है. ठीक है, तो इससे कम वाले पॉसिबल है बनना, और इससे ज़्यादा वाले माइट बी पॉसिबल, माइट नॉट बी पॉसिबल बनना. लाइक A3 कुड बी अ मीडियन, सब मीडियन जो भी वी. A3 कुड बी अ वी वैल्यू, तो इफ दैट मीन्स कि उससे छोटे वाले सारे एलिमेंट्स वी वैल्यू हो सकते हैं और उसके बड़े वाले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर उसका उल्टा. दिस इज इन दिस केस बाइनरी सर्च लग सकता है, बट दैट डजंट मेक सेंस है. दैट डजंट मेक सेंस. सो दिस हिंट यूजलेस फॉर मी. Okay, this is something. Let's start with A. Perhaps more natural task, finding whether or not V is a submedian. Okay. To do so, we can create an array big such that big of I is equals to 1 if A of I is greater than or equal to V. V is a submedian. Else minus 1. The fuck? We can also create an array small such that small is equal to 1 if I less than or equal to V. Else. अच्छा, मतलब whether or not V is a submedian or not. Knowing whether V is a submedian or not requires both a V. एक सेकंड, V तो डिपेंड करेगा ना. इंडिविजुअल V सेट ऑफ submedian if there is one pair of indices that V is a submedian of the array to R. तो V को अपन क्या ले रहे हैं, पूरे array का सब उसको ले रहे हैं. अच्छा, पूरे array को ले लिया और V उस पूरे array का submedian है. Like L to R is 1 to N. And then हम एक array big बना रहे हैं such that ठीक है. ओके, गॉट इट. ओके ठीक है, तो एक पूरा एरे ले लिया अपन ने, और फिर उसका जो मीडियन होगा दैट इज़ वी. आंसर माइट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी. ठीक है, मतलब whether V is a submedian or not requires using both. When you want to know if the largest submedian is larger than or equal to V, do you actually need both arrays? The fuck? Solve the relaxed problem. The fuck is relaxed problem, bhai? I don't know what relaxed problem means. Where we only consider the first 3 constraints and neglect the constraint on small. Okay, that is finding the largest V such that
1 second. Okay. Solve the relaxed problem where we only consider the first three constraints. तीन ही तो हैं. V is submedian and this is at least K. Neglect the constraint of small. Okay. Median of the subarea. And neglect the constraint on small. So I'm finding the largest. Okay, big of this is greater than equal to 0. Big L to R मतलब एटलीस्ट उसमें से एक तो होगा ही दैट इज ग्रेटर देन ठीक है. रीडिंग नहीं आई ना इसके अभी तक. ठीक है. यूज बाइनरी सर्च एंड प्रीफिक्स सम्स टू रीराइट द कंस्ट्रेंट ऑन बिग. इज द रिजल्टिंग वैल्यू सब. ये -1 और 1 वाला मैं नहीं समझा. ठीक है, तो अगर इफ इट इज लेस देन 1 देन टेक इट -1. ओके, सो अगर अगर जो मीडियन है. ठीक है, आई नो ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा अगर अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता है तो. एंड हाँ, सो यू शुड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. बैक टू मैं जहाँ पे था. ओके, सो इफ एक एलिमेंट. ओके, सो मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ हिंट्स देख के ही मैं समझ जाऊँ. तो सारे हिंट्स मैंने देख लिए हैं. इफ एट दिस पॉइंट मुझे समझ नहीं आए तो humbling experience for sure. Okay, so big है. Look, I know जो भी solution है, I could have come up with it if I stayed. Yeah, that doesn't matter. I did not come up with it. That's what matters. Okay, I could have. Doesn't matter. So arrays है A1, A2, A3, A4, A5. ठीक है. Going from here to here. कुछ values 1 होंगे, कुछ -1 होंगे, कुछ 1 होंगे, कुछ -1 होंगे. ठीक है. And the point is that जितने भी एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे, लाइक V से बड़े होंगे, उतने ही एलिमेंट्स V से उससे छोटे भी होंगे. तो क्या होगा, -1 2 आ गए मान लो, या 3 आ गया, फिर 1 1 1 3 आ गए. तो 3 एलिमेंट्स V से बड़े हैं पूरे एरे का जो सब मीडियन है. एंड फिर 3 एलिमेंट्स V से छोटे हैं पूरे एरे का जो सब मीडियन है. तो कट कुटा के ये बचता है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू V. एंड वी गेट दिस. एंड अगर बड़े वाले एलिमेंट ज़्यादा है बिकॉज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर ये पूरा इक्वल टू 0 हो रहा है. अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है मतलब 1 से ज़्यादा है, तो -1 -1 1 1 1 1. अगर ऐसा कुछ है बन रहा है, लाइक मैं सॉर्ट करके लिख रहा हूँ इनकी वैल्यूज़, एरे की वैल्यूज़ गिवन एनी रेंज L to R. तो ज़्यादा अगर है वंस तो और अच्छी बात है, तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू V ही होगा. तो व्हाट्स द पॉइंट. ठीक है. Solve the relaxed form where we only consider the first two contains and neglect is finding the largest V such that. Oh, अच्छा, V is not necessarily the submedian of the whole array. V बस एक कोई नंबर है. oh अच्छा. oh okay. I think थोड़ी सी बत्ती जली मेरे दिमाग में. ओके, तो अपन V पे बाइनरी सर्च करेंगे और फिर अपन उस V के लिए चेक करेंगे कि ऐसा. ओके. फिर अपन देखेंगे कि ऐसा, लाइक फिर उस V के लिए हम एक बिग I बना लेंगे और फिर हम सॉर्ट ऑफ चेक करेंगे कि कोई ऐसा L to R है कि नहीं सच दैट उस लाइक L to R की लेंथ K से बड़ी है और बिग ऑफ लाइक समेशन ऑफ बिग ऑफ L to R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वो V एग्जिस्ट करती है, तो उससे छोटे की देखने की ज़रूरत नहीं, उससे बड़ा का देखो. और अगर नहीं है तो उससे छोटे का देखो. sort of like that, I think. Okay, I'm feeling you. तो लेट्स से ठीक है, V ले लिया हमने.
फिर अपन ने बाइनरी सर्च किया वी पे, कोई एक वैल्यू ले ली वी की, ठीक है, वी फ्रॉम 1 to n होगा, फिर उसमें एक वैल्यू ले ली, एंड इसमें वी डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली इक्वल, यहाँ पे वी डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू लाइक कोई एक ए ऑफ आई की वैल्यू, बिकॉज फिर अपन अपन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. तो इवेंचुअली वील रीच टू द एग्जैक्ट पॉइंट. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला पार्ट ले रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है. So that's a good thing. That's a good thing. और क्या मैं बताना चाहता हूँ ये वाला पॉइंट. आई वांट टू राइट दिस डाउन. सो लाइक ए ऑफ मतलब 1 से लेके n है यहाँ पे कोई, ठीक है, और ए ऑफ समथिंग इज हेयर, मान लो ये 5 और सम शिट है, और यहाँ पे ए ऑफ 2 है जो कि माइट बी 7 और सब शिट. ए ऑफ कोई सा भी आई ए ऑफ 6 नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैं वी को 6 ले रहा हूँ. तो ए ऑफ 7 वाले जो नंबर्स है वो कंसिडर होंगे, और यहाँ पे -1 आ जाएगा बिग 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 ऑफ आई के लिए, और यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो इस केस में भी लाइक विल गेट द थिंग, विल मूविंग इन द राइट डायरेक्शन है, ठीक है. तो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्लियर. आई थिंक यू गेट इट नाउ. सो ठीक है. तो बिग अब ओके, मैंने प्रीफिक्स सम निकाल लिया, ठीक है, मैंने पूरा एरे बना लिया, फिर बिग ऑफ का मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, ठीक है, और फिर यूज बाइनरी सर्च एंड प्रीफिक्स सम टू रीराइट द कंस्ट्रेंट्स ऑन बिग. फिर क्या मैं बिग को 1 से लेके n तक लिखूँ, ठीक है, तो 1 से लेके 1 पे मैंने बाइनरी, एक सेकंड, तो दैट मीन्स सबसे मैंने लॉग इन किया, ठीक है, हर एक के लिए, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने n किया, बिकॉज 1 से लेके n तक मैं बिग ऑफ आई को भर रहा हूँ ना, बिग ऑफ आई को मैं भर रहा हूँ समथिंग, तो 1 से लेके n तक किया, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं फिर से 1 से लेके n तक लेके जा रहा हूँ, बिकॉज l की वैल्यू मैंने सेट कर दी 1 से लेके n. फिर मुझे r खोजना है, और r खोजने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से r मैंने बाइनरी सर्च से खोज ली, तो फॉर एवरी l फ्रॉम 1 to n मैंने बाइनरी सर्च किया और r खोज ली. तो उसमें भी log ऑफ n लग रहा है, तो दैट इज़ व्हाट, log ऑफ n इंटू n प्लस log ऑफ नहीं n log n. सो दिस इंटू दिस, तो ये बड़ा होगा, तो अपन दैट इज़ जस्ट बेसिकली इक्वल टू, बिकॉज ओ ऑफ यही होता है ना कि अगर छोटा टर्म है और बड़ा टर्म है तो बड़े टर्म को ही ले लो ना, बिकॉज प्लस आ रहा है बीच में, तो छोटे टर्म को इग्नोर कर दो. log ऑफ log n का होल स्क्वायर. आई थिंक दिस इज़ फाइन. बट फिर ओके, तो L2R वाला पार्ट मुझे समझना है. अब L2R वाला पार्ट कैसे होगा, गिव मी 1 मोमेंट, लेट मी अंडरस्टैंड कैसे होगा. ओके गाइज, आई थिंक आई फिगर्ड दिस आउट. लो की जीनियस सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज़ अ जीनियस सोल्यूशन. मैं समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, लेट मी ब्लो योर माइंड, ठीक है. यार डजंट मीन दैट मच कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज मैं लिटरली एडिटोरियल देख के बता रहा हूँ, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मैं लाइक इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा है. मैं सोच सकता, नेवर माइंड, नॉट गोइंग दैट डायरेक्शन. ओह बॉय, मज़ा आ गया, लाइक अलग टाइप का मज़ा आया, लाइक नया मज़ा आया है. दिस इज लुक, मैं जीनियस भी नहीं बोलना चाहता, पता है. ओह बॉय, दिस इज फक भाई, फक. सच ए गुड सोल्यूशन. जब ऐसे सोल्यूशंस होते हैं ना जहाँ पे कुछ नया नहीं लग रहा है, बस तुम्हें जो आता है वही इन अ डिफरेंट शेप एंड फॉर्म, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो 1 से लेके n है, कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू ले लो इसमें से. मिड इक्वल्स टू l प्लस आर बाई 2, l बींग 1, आर बींग 1, n, ठीक है. ये वाइल लूप के अंदर डालो, बेसिकली बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च. तो अब उसको I'm gonna call it v, ठीक है. मिड को मैं v बता रहा हूँ फॉर नाउ. अब तुम क्या करो, जो पूरा एरे है ना a1 से लेके an तक, ठीक है, a2 a3 a4, ठीक है. What you're gonna do is um
अगर a1 v से छोटा है देन मेक इट -1, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है देन मेक इट 1, ठीक है। अगेन छोटा है तो -1, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 1, -1 -1 1 1 ऐसे करके कुछ कुछ वो बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ नंबर्स बन जाएंगे ना। इस एरे को याद रखो बिकॉज बिकॉज व्हाट दिस मीन्स इज, अगर कोई ऐसा सब एरे है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सब एरे है जहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि v इज़ द मीडियन, दैट मीन्स दैट द नंबर ऑफ वंस इन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ माइनस वंस इन इट। समझ रहे हो? ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ माइनस वन, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू v, एंड कुछ ऐसे नंबर्स होंगे दैट इज स्मॉलर देन दैट, एंड एक्चुअली आइडियली इक्वली होने चाहिए, बट यू विल सी वाई हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी टू मच अबाउट इट। ग्रेटर देन इक्वल टू है बड़े बड़े, तब जाके यहाँ पे एक वैल्यू आएगी दैट विल बी v, और पूरे सब मीडियन के बीच में आएगा, या फिर एक आगे बीच के एक आगे, जैसा इवन लेंथ का केस में होगा, एंड दैट्स गonna बी दिस थिंग। तो ऐसा होना चाहिए, नंबर ऑफ वंस हेयर शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ माइनस वंस। अगर नहीं है दैट जस्ट मीन्स दैट कुछ ऐसा सा है, इतने सारे हैं बस वंस और इतने सारे माइनस वंस हैं, मतलब छोटे छोटे ज़्यादा हैं, और ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि ये सब एरे का सम पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो दैट मीन्स कि कहीं पे भी v नहीं आ सकता, बिकॉज v आना होता तो ऐसा होता, v एज अ सब मीडियन। सो यू गेट द पिक्चर। तो अब फाइंड आउट कैसे करें वो सब एरे जहाँ पे ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ वेर यू जस्ट क्यूमुलेटिव सम ले लो, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट होगा, कुछ 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 सम्स आएंगे, कहीं कहीं -2 होगा कहीं पे, बिकॉज स्टार्टिंग से ले रहे हैं ना। तो लेट्स से सब जगह पे अगर कहीं पे पॉजिटिव 0 आ गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लाइक स्टार्टिंग से ही कहीं पे 0 या 1 या 2 ऐसा कुछ आ गया क्यूमुलेटिव सम लेके तो बहुत अच्छी बात है। बट सब जगह -1 आ रहा है, -1 -3 -5 ऐसे करके कुछ आ रहे हैं, ठीक है, एंड -1 -2 ऐसे करके कुछ अगर आ रहा है हर जगह पे, खैर -3 से -5 तो नहीं जाएगा, -4 जाएगा एट मैक्स, यू नो। सो ऐसा कुछ है, अगर -1 -2 -3 -2 -1 -2 ऐसे करके अगर जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड, जस्ट आइटरेट ऑन r फ्रॉम 1 to n, ठीक है। जस्ट आइटरेट फ्रॉम r। अब मैं ये नहीं समझाने वाला हूँ कि ये मैंने कैसे फिगर आउट किया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है। ये यू जस्ट हैव टू फिगर आउट थोड़ा सा एडहॉक लगा के, ठीक है। ये वाला पार्ट इज़ नॉट द जीनियस पार्ट, ठीक है, दिस इज़ बेबी पार्ट। r because okay so l minus r sorry r minus l plus 1 should be like वही अपन फिगर आउट करना, बिग ऑफ r माइनस बिग ऑफ l प्लस 1। तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो इस पे अगर अपन आइटरेट कर रहे हैं, बिकॉज तब जाके वो वैल्यू आएगी ना जो लाइक सम की मैं वैल्यू बात कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीफिक्स सम मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम माइनस यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू यहाँ तक का प्रीफिक्स सम, यहाँ तक का सम। तो ये सबसे छोटा होना चाहिए, और ये लाइक ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट बट लाइक अपन अपन को सारे कॉम्बिनेशंस अपन सबसे छोटा वाला ले लेंगे, बिकॉज सबसे छोटा वाला तो ये भी है, तो जरूरी नहीं कि अपन को, बिकॉज यही r अगर ले लिया तो l कहाँ से लेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, एंड द डिस्टेंस हैज़ टू बी k, एटलीस्ट k, l माइनस r प्लस 1 हैज़ टू बी एटलीस्ट k। सो r को लो k डिस्टेंस पे यहाँ से लेके एंड तक चला, और फिर जस्ट c k डिस्टेंस पहले तक कौन सा ऐसा l है जो सबसे छोटा है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे r है, तो सबसे छोटा लेट्स से k इज़ लाइक 2, ठीक है। तो 2 से पहले तक कौन सा ऐसा वैल्यू है जहाँ पे बिग ऑफ l बहुत ज़्यादा छोटा है, ताकि माइनस पे आए तो प्लस हो जाए, और फिर होपफुली ये बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है। और फिर एक पॉजिटिव या 0 वैल्यू दे दें, न्यूट्रल वैल्यू दे दें। सो अगर k 2 होता तो फिर अपन इसके पीछे यहाँ पे देखते हैं, एंड दैट इज़ लाइक 3, यू नो, -3। तो उस हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाली यहाँ पे छोटी चिंदी चीज़ें आ जाती है, तुम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट दिस पार्ट इज़ इनफ टू सॉल्व इट। कि तुम यहाँ इससे पीछे देख रहे हो मिनिमम वैल्यू क्या है हर r के लिए, r रेंजिंग फ्रॉम ब्ला 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 जो मैंने समझाया, एंड मिनिमम वैल्यू -3 है, तो -1 -3 -1 -3 इज़ लाइक -1 + 3 विच इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव है। तो जो भी v के लिए हमने लिया है वो पॉसिबल है। तो अपन वापस जाते हैं बाइनरी सर्च में, अपन ने यहाँ पे देखा 1 से लेके n, दिस इज़ ट्रू, तो अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ का लो, दिस इज माइट बी फर्स्ट, तो बीच का लो, एंड दैट्स हाउ यू फिगर आउट द आंसर।
I'll code this out and get back to you. लिया मेरे में 20 मिनट का हो गया ना, मैं कर ही लेता हूँ ऐसे 20 मिनट। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। लाइक मैं सोच रहा था कि मैं कोड करते हुए भी वीडियो बना दूँ, बट ना। ऑलराइट, कोड हो चुका है। हियर इज़ द कोड। कोड हो चुका है, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। दिस इज़ द एंटायर कोड। आई नो मैं बाइनरी सर्च के अंदर एक फंक्शन बना सकता था, मैंने पूरा सब कुछ एक ही साथ लिख दिया है बिना फंक्शन कॉल के, बिकॉज आई फकिंग कैन। ठीक है, लेट्स नॉट फोकस देयर राइट नाउ। लेट्स सी if this works. It should work. I should calm down. I should calm down. मैं थोड़ा सा hyper हो रहा हूँ. There we go. There we go. That was it. And I feel a little. I feel. I wouldn't say shitty, but I feel a certain way. You know, I feel defeated, but not exactly. Like मुझे लग रहा है मैं हार गया हूँ, but मुझे अच्छा भी लग रहा है. I don't know how to explain that. Uh, I feel like uh, I don't know if that's a good analogy, but I feel a little. How to explain? How to explain? I think I feel like a little dog, like a little puppy. A puppy doesn't have a lot of power, but तुम उसको like चीज़ें बोलते हो ना करने. Sit down, good boy. I sort of feel like that. मैं कर नहीं पाया इस क्वेश्चन को, बट मुझे तो भी अच्छा लगा देख के और करके. मेरे मन में एक 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 आ रही है एनालॉजी, बट मैं वो देना नहीं चाह रहा. नेवर माइंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.